हेलो डियर, हमारे चैनल बीएड कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाठ समापन कौशल, जो हमारे बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ समापन कौशल के घटक। पहला, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। दूसरा, प्रकरण के प्रमुख बिंदुओं को सम्मिलित करना, सारांश प्रस्तुत करना। अर्जित ज्ञान को भविष्य के अधिगम से जोड़ना। शिक्षण बिंदुओं को सुसंबद्ध करने हेतु पुनरावृत्त प्रश्न पूछना। और अंतिम आएगा गृह कार्य द्वारा मूल्यांकन करना। उसके बाद हमारी पाठ्य योजना शुरू होगी। सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या आ जाएगी। उसके बाद हमारी कौशल का नाम पाठ समापन कौशल। दिनांक कक्षा 8, विषय विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान। अवधि वादन। प्रकरण हमारा है ध्वनि प्रदूषण। तो जो अभी तक हम लोग मेन पाठ योजना की हमारी लेसन प्लान की जो भी हम टेबल बना रहे थे, यहाँ पे वो टेबल हमारी शॉर्ट हो जाती है। पाठ्य वस्तु, ध्वनि प्रदूषण और जो भी हमारा अभी तक का कथन था उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को रिकॉल करवाते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो सिर्फ इसमें सारांश ऐड होता है। छात्र छात्राएं क्रिया में छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। शामपट कार्य में अभी तक जो हमने शामपट में कार्य किया होगा वो लिखेंगे, घटक जो जो यूज़ हुए हैं। उसके बाद हमारा लिखित एवं निरीक्षण कार्य आएगा। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं घूम घूम कर निरीक्षण करती है। पुनरावृत्ति प्रश्न में मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 प्रश्न लिखे हैं, आप 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न, ध्वनि प्रदूषण किन किन स्रोतों द्वारा होता है। गृह कार्य में हमारे 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक प्रश्न आएगा, ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। लघु उत्तरीय में पहला, ध्वनि प्रदूषण के कितने स्रोत होते हैं। दूसरा, ध्वनि प्रदूषण से मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव क्या क्या हैं। अति लघु उत्तरीय में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम आएगा हमारा, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई डैश है। दूसरा, मानव में अनिद्रा डॉट डॉट के प्रभाव से होता है। तो यहीं पे हमारा पाठ समापन कौशल समाप्त होता है। इसके बाद हमारी इस कौशल से रिलेटेड रेटिंग स्केल आएगी। ये आप देख सकते हैं। रेटिंग स्केल में हमने समस्त घटकों को लिखा है जो भी हमने अपने शिक्षण के दौरान यूज़ किए थे। और ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये हमारा बुक मार्क है जो लगाना ज़रूरी होता है। ये हमारे कमेंट्स हैं जो हमारे टीचर्स ने हमें दिए थे। उसके बाद अंत में आएगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।